A very good morning, class 8. So, today I am here with the new lesson, lesson number 1, part of speech definitions. इसमें this video is only have the explanation of the part of speech definitions. यानी कि जो आपकी part of speech है सिर्फ उनकी definitions का explanation है, that's it. and आपकी exercise work हम लोग next day करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच पहले तो होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच जब हम लोग ग्रामर में यानी कि अपनी वोकेबलरी में जब हम लोग अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उन वर्ड्स को यूज़ किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनको किस क्लास में किस तरीके से कैसे रखा गया है, उसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. अब पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं हमारे 8 टाइप्स के होते हैं. देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच दे रखे हैं. नंबर 1 इज़ नाउन, Number 2 adjective, 3 pronoun, 4 verb, 5 adverb, 6 preposition, 7 conjunction and 8 interjection. सेम वीडियो मैंने क्लास 6 में भी बना के भेजी है और 7th और 8th के लिए भी यही वीडियो आप लोग देखेंगे. डेफिनेशंस में भी वेरी कर सकते हैं, वर्ड्स का थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन उन डेफिनेशंस का मीनिंग सेम ही है क्लास 7th में भी और क्लास 8th में भी. क्लास 6 थोड़ी छोटी हो जाती है इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा अलग वीडियो बनाया है और 7th और 8th के लिए कॉमन वीडियो है, क्योंकि तीनों ही बुक में 6 7th 8th में आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है. तीनों बुक में पार्ट ऑफ स्पीच का ही पहला चैप्टर है, इसलिए मैं 7th और 8th की एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. अगर मैं क्लास 8th लिखती हूँ इस वीडियो पे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे. ये क्लास 7 के लिए भी है वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच. नंबर 1 दैट इज़ नाउन. अब नाउन क्या होता है? आप लोग सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हो क्लास 1 एंड 2 से. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और साथ में हम इसको बोलते हैं किसी वस्तु प्राणी किसी प्राणी, किसी जानवर, किसी जगह आदि भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पेंसिल, मुंबई एक्सेट्रा. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये बुक प्रीवियसली प्रिंट हुई होगी इसलिए यहाँ पे दिल्ली लिखा है. एक्चुअल में जो इस वक्त इंडिया की जो कैपिटल है उसको हम लिखते हैं न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. अशोक वॉज अ ग्रेट किंग. अब यहाँ पे जो दो शब्द यूज़ किए हुए हैं एक ही सेंटेंस में, देखो आपके दो नाउन यूज़ हो रहे हैं. दिल्ली एक जगह का नाम है और इंडिया भी एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है. तो दिल्ली हमारी सिटी है और इंडिया हमारी कंट्री है. तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? हमारे नाउन हैं. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अब यहाँ पे हमने क्या नेम यूज़ किया है? अशोका. मैंने बोला ना डेफिनेशन में, देखो किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी भाव यानी कि कोई फीलिंग, हमारी इंसान के अंदर बहुत अलग अलग की फीलिंग होती हैं, उनके नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. तो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो अशोका वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? नाउन है. अब नाउन के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, वो हम आगे चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. अभी मैं इसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए वो सब सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी. वो लोग हम 1 बाय 1 आप चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उसको अपने सिलेबस को कवर करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव. नंबर 2, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल गुड, वाइट, कूल एक्सेट्रा. ही इज़ अ ब्रेव बॉय. देयर आर 3 बॉयज ऑन द बाइक. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं यानी कि उनको क्वालिफाई करते हैं. एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण. अब एडजेक्टिव का क्या काम होता है? वो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को बताता है. अभी तक मैंने प्रोनाउन को आपको एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड आ रहा है, तो यानी कि हमें इससे पहले हमें प्रोनाउन भी समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको नंबर 3 पे समझा देंगे, कोई बात नहीं. फिलहाल आपको ये देखना है यहाँ पे कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं शब्द वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं. यानी कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह लड़का है. यहाँ पे अब आपको ये जो ब्रेव वर्ड दे रखा है थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग गायब कर दें यहाँ से, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है. कैसा लड़का है? अगर हम क्वेश्चन पुट करें कैसा लड़का है तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? ब्रेव. तो लड़का कैसा हुआ? बहादुर. तो बहादुर वर्ड जो यहाँ पे दे रखा है वो आपका क्या है? एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है. देयर आर 3 बॉयज ऑन द बाइक. यहाँ पे 3, यहाँ पे नंबर बता रखा है. बॉयज़ हैं, बाइक पे है, लेकिन कितने हैं, कैसे हैं, क्या हैं, हमें कुछ पता है? कुछ नहीं पता ना, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 3.
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज़ें दी होंगी, ये उसके पार्ट्स हैं। एडजेक्टिव के अराउंड आपके 11 पार्ट्स होते हैं, 11 काइंड्स ऑफ ना एडजेक्टिव होते हैं आपके, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन क्लास वाइज के अकॉर्डिंग किसी में 7 दे रखे होते हैं, किसी में 8 दे रखे होते हैं, लेकिन टोटल जो एडजेक्टिव हैं वो हमारे 11 हैं। Number 3 is pronoun. A pronoun is a word used instead of noun. For example, I, we, they, you, them, he, she, etc. अब वो शब्द जो संज्ञा के यानी कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं, वो शब्द हमारे कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वो शब्द, वो वर्ड्स जो हम लोग नाउन की जगह पे यूज़ करें, उनको हम प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला राधा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, राधा यहाँ पे हमारा क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं राधा की जगह लगा दूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, तो शी वर्ड क्या है? हमारा प्रोनाउन है। आई एम भावना तोमर, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं भावना तोमर हूँ, और कोई अगर मेरे बारे में बताएगा कि वह कौन है, कोई अगर क्वेश्चन पूछे वह कौन है, तो वो सामने वाला पर्सन बोलेगा शी इज़ भावना तोमर, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी और शी भी क्या है? ये सब वर्ड्स क्या है? हमारे प्रोनाउन वर्ड है, यानी कि जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो हमारे प्रोनाउन वर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आ रहा है हमारा फोर्थ है हमारा वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो वर्ब है, मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग बताऊँ तो वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। किसी काम के यानी कि किसी कार्य के होने के बोध को हम क्रिया बोलते हैं। जब किसी वाक्य में हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई जो नाउन कुछ काम हो रहा है, एग्जैक्टली आप कह सकते हो, तो वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ डांसिंग ऑन अ स्टेज। सीता इज़ डांसिंग, अब यहाँ पे सीता है, ठीक है, तो सीता क्या कर रही है? यहाँ पे डांस कर रही है। तो सीता जो है हमारी डांस कर रही है, तो डांसिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब भी जो होती है हमारी अराउंड 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी मेन वर्ब, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। 3 काइंड्स ऑफ वर्ब होती हैं। मेन वर्ब का काम, जब आप वर्ब का चैप्टर पढ़ोगे तो वो तीनों काइंड्स ऑफ वर्ब भी हम आपको समझा देंगे। ऐसे ही प्रोनाउन में होता है। प्रोनाउन के भी आपके 9 और 10 अराउंड टाइप्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आपका बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, ये काइंड्स होते हैं जो हम लोग आपके आगे चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इनको पढ़ेंगे। अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज। ये थोड़ा सा बेटा आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो शायद आपको वीडियो में, लेकिन आप लोग अगर अपनी बुक खोल के इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5th आपका आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब एडवर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। वो शब्द जो क्रिया यानी कि वर्ब को और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करें, उनकी भी विशेषता बताएं, उनको मॉडिफाई कर दें या उनमें ऐड ऑन होके उसका थोड़ा सा वर्क बदल दें, तो वो हमारे होते हैं एडवर्ब। शी सॉल्व द सम क्विकली। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि उन्होंने वह लड़की सम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर देती है। सॉल्व्ड यानी कि यहाँ पे होगी वर्ब, सम हो गया हमारा यहाँ पे नाउन, शी हो गया हमारा यहाँ पे प्रोनाउन। अब क्विकली वर्ड क्या है? बहुत तेज कर देती है, काम भी कर रही है। हम यहाँ पे ये क्विकली किसको वो कर रही है? मॉडिफाई सम्स को, सॉरी सॉल्व्ड को। सम्स को सॉल्व तो करती है, लेकिन कैसे करती है? बहुत जल्दी करती है। अगर यहाँ पे हम लिखें स्लोली तो हम बोलते हैं बहुत धीरे सम्स को सॉल्व करती है, लेकिन यहाँ पे बोला है हमने क्विकली, तो यहाँ पे बहुत जल्दी सम्स को सॉल्व कर रही है। तो जो सम्स हैं उनको ये बहुत क्विकली सॉल्व कर लेती है, तो ये जो है हमारी वर्ब सॉल्व की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा जो वर्ब है क्विकली यहाँ पे एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा है। Now next is preposition. A preposition is a word which show the relation in which things stand to one another. For example, of, in, into, with, on, under, above, etc. The boy is fond of playing chess. A fair little girl sat under a tree. यहाँ पे क्या होता है? प्रीपोजिशन में क्या होता है? वो शब्द जो रिलेशन शो करे नाउन और प्रोनाउन का, वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो रिलेशन जो वर्ड्स रिलेशन शो करें
कि कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे है। कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। अंडर द टेबल और बिलो द टेबल, ठीक है, आप कह सकते हो, या अबव द टेबल। तो ये वर्ड्स क्या है हमारे, बता रहा है कि वो कहाँ पर है एक्चुअली में। तो ये शब्द क्या है हमारे, प्रीपोजिशन है। अब जैसे लिखा है द बॉय इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, जो ऑफ वर्ड है यहाँ पे वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अंडर वर्ड क्या है यहाँ पे हमारा, प्रीपोजिशन। वो बता रहा है कि जो तुम्हारा जो फेयर लिटिल गर्ल है वो पेड़ के नीचे बैठी है। तो वो एक तरीके से कह सकते हो, आपको प्लेस भी शो कर रहा है और एक रिलेशन भी बता रहा है कि वो लड़की कहाँ पर है, पेड़ के नीचे है। नाउ सेवेंथ इज कंजक्शन। अब कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं आपस में, या टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल सो, बट, और, बिकॉज, देयर फोर, टिल, स्टिल, सो, ऑल दो, ईदर और, नीदर नॉर। ये सब वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके जो कंजक्शन में आते हैं। जैसे कि जब दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करके एक नया मीनिंग निकल के आता है तो वो हमारे कंजक्शन होते हैं। महेश इज एल्डर बट शॉर्ट इन हाइट। महेश बड़ा है लेकिन हाइट में छोटा है। ललित एंड मोहन आर कजन्स। ललित और मोहन जो हैं कजन्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं बट और एंड, ये क्या है हमारे कंजक्शन वर्ड्स हैं। लास्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। इंटरजेक्शन क्या होता है, हमारी सडन फीलिंग्स को, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो दुखी हों, चाहे वो एकदम से शॉक हो गए हों हम, या किसी चीज़ को वंडर कर रहे हो एकदम से, मतलब दिमाग में कोई बात आती है ना एकदम आश्चर्य से, तो वो सब वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं उन जगहों पर अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, वो वर्ड्स क्या उनसे होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। जैसे कि अलास, हुर्रे, आह, ओ, हुश, आउच, ये सब क्या वर्ड्स हैं हमारे, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, सो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज यही ख़त्म होता है। आपकी क्लास आज इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए आज इतना ही एक्सप्लेनेशन है। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्क आपको सेंड करूँगी जो कि आपको अपनी बुक में फिल करनी होगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जिन बच्चों ने अपने बुक सेट परचेज़ नहीं किए हैं वो अपने बुक सेट परचेज़ कर लें, क्योंकि उन्हीं का लॉस हो रहा है बेटा। ये काम दोबारा क्लास में रिपीट नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बुक सेट जल्द से जल्द परचेज़ कर लें। स्कूल ऑफिस इज़ ओपन फ्रॉम 9 to 12 PM, 9 AM to 12 PM। आप लोग अपनी बुक सेट को ज़रूर परचेज़ करें बेटा, टाइम वेस्ट ना करें। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि हमारे बुक सेट परचेज़ कर लिए हैं। और जो भी न्यू एडमिशन्स हैं, अगर उनको कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, या ओल्ड स्टूडेंट कोई भी बच्चा है अगर उसको कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अपनी बुक सेट्स को ज़रूर परचेज़ करें, मैं बार बार रिपीट करूँगी। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग अपनी अटेंडेंस के थ्रू आप ये ना सोचिएगा कि आपने प्रेजेंट मैम ग्रुप में लिख दिया है तो आपका काम कंप्लीट हो गया। नो, जब तक आप लोग अपना मुझे रिटन वर्क सेंड नहीं करोगे मैं आपके लिए मार्क नहीं करूँगी कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, या आप लोग ग्रुप में ऑनलाइन वर्क सेंड कर रहे हैं, या क्लास आप लोग ऑनलाइन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एज अ सब्जेक्ट टीचर जब तक आप लोग मुझे अपना वर्क सेंड नहीं करेंगे मैं आपको उस दिन के प्रेजेंट नहीं दे सकती कि हाँ वो बच्चा प्रेजेंट था। मेरे लिए जब बच्चा काम करके भेज देगा मेरे लिए वो बच्चा उस दिन प्रेजेंट होगा। टिल देन आप लोग ग्रुप में ऐड हैं और आप लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं और सेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ही अपने मार्क्स के लिए लूज़ होने में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम लोग नहीं। ये बात पुराने स्टूडेंट्स को भी पता है, मैं न्यू स्टूडेंट्स को भी बता दूँ कि आप लोगों के जो वर्क होता है इस पे आपके इंटरनल मार्क्स बेसिस होते हैं, जो मिनिमम 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स जो होते हैं वो आप ही के हाथ में है कि आप पूरे साल किस तरीके से क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बेटा, मजबूरी है, गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, स्कूल नहीं ओपन कर सकते इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लीजिए, लाइटली मत लीजिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए टाइमली। ओके, सो बाय बाय।